दोबारा आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। आज कुछ क्वेश्चन का सेट बनाते हैं जल्दी जल्दी और कोशिश करते हैं इन क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज नंबर कौन सा है? 6.3 क्लास 10th है और क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में जल्दी से आपके लिए रीड कर देता हूँ। इन फिगर बोले सब बच्चे पढ़ें। 6.37 if triangle ABE congruent triangle ACD show that triangle ADE similar triangle ABC। ये फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, तो ये फिगर मैं आपके लिए बनाता हूँ जल्दी से। दिव्या, ये क्या लिखा हुआ है? A, ये लिखा हुआ है B, ये C और ये क्या पॉइंट दे रखा है? D। ये पॉइंट क्या है? E है। और इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है बुक में। ये फिगर क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है तो इतनी टेंशन की बात आपको नहीं होना चाहिए। फिगर कौन सा है दिव्या? 6.37। सबसे पहले थ्योरम स्टार्ट करते हैं अशरफ। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले? गिवन। और गिवन कहाँ से मिलता है? आदि उठाइए। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। इसके बाद क्या करते हैं दिव्या? ये कहाँ से मिलता है? उठाइए। ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। सिमिलरिटी की थ्योरम्स आपको पता है, कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम्स आपको पता है। दोनों लगभग सेम ही होती हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और A क्रिएशन, याद रहेगा आपको। चलिए अब मैं करता हूँ प्रूफ। एक लाइन क्या लिखते हैं? सब इसको फ्रॉम दी फिगर। देखो बच्चे, मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। क्यों दिव्या? क्योंकि ये गिवन है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं आदिल, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हैं। लिख दो हैंड्स करके। ABAC बराबर हो जाएगा। बोलो बच्चे। और AE जो है AD के बराबर हो जाएगा। तो दिक्कत दिव्या, अब कौन कौन सा प्रूव करना है? AD और ABC। ठीक है। अब ये प्रश्न ये बनता है कि AB और AC को ही आपने क्यों लिया? क्योंकि देखो ADE में और ABC में देख रहे हैं, तो मुझे AB और AC देख रहे हैं। बड़े वाले में कौन सी साइड है इसमें? AB और AC। तो मुझे इन दोनों का रिलेशन ढूंढना है। और छोटे वाले में कौन सी दो साइड आई है? AD और AE। मुझे इसका रिलेशन ढूंढना है। और उनके बीच का एंगल हमारे पास कॉमन है ही वाला, तो कौन सा लग जाएगा प्रॉपर्टी? साइड एंगल साइड। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। अगर आप कन्फ्यूज़न हो जाती है, बहुत सारी होच पोच आपको हो जाती है कि वो साइड्स कैसे निकलता है ट्राइंगल का, कौन सी सर ले रहे हैं उसके अंदर, तो यहाँ रीड कर लेते हैं। जैसे मतलब कोई आपसे ABE के बारे में बात करेगा तो ABE में कितनी साइड होंगी बताइए? AB होगा, BE होगा और AE होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। ACD में कितनी साइड होंगी? एक तो AC होगा, एक CD होगा और एक AD होगा। कोई दिक्कत? इस वाले में आ जाओ। नीचे वाले में एक AD होगा, एक DE होगा और एक AF होगा, AE होगा। ABC पे आ जाओ। एक AB होगा, एक BC होगा और एक AC होगा। कोई दिक्कत बोलिए? ऐसे फिर हम लोग वो साइड पता लगा लेते हैं कि मुझे किस किस में वो रिलेशन ढूंढना है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आएंगे जिसको हमें प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, अभी लिखेंगे, इस वाले में लिखूंगा, उसको लिखूंगा क्योंकि ये तो मैंने मुझे क्या दिया हुआ है दिव्या? मुझे कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ना, इनसे तो ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई। ठीक है। अब मुझे जिसे प्रूव करना है मैं वहाँ पर शो करने वाला हूँ। AD एंड ABC। अब बोलिए भी क्या क्या है? AB इज इक्वल टू AC। क्यों? गिवन। शाबाश। और AE इज इक्वल टू AD। क्यों? गिवन। आई दिव्या जो आप बोल रही थी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? कॉमन एंगल।
कोई दिक्कत बच्चों? ये कॉमन है। अब इसके लिए लग जाएगा SAS क्रिएशन। कोई दिक्कत? ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC प्रूव्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत बताइए किसी को? पक्की बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है दिव्या। जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। अपनी अपनी बुक में पढ़ना शुरू कीजिएगा। इन फिगर 6.38, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा 6.38। क्वेश्चन है एल्टीट्यूड्स AD एंड CE। जब बात एल्टीट्यूड्स की आती है तो आपको पता है सर किसी भी साइड से किसी वर्टेक्स को टच करता है सर एल्टीट्यूड नहीं, किसी भी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड को एल्टीट्यूड कहा जाता है। हालांकि इस फिगर में आपको साफ साफ उसने मार्किंग करके बता दिया कि ये 90 का है। क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर बाई चांस ये निशान नहीं भी बनाता वो, तब भी हम इससे समझ जाते क्योंकि उसने एल्टीट्यूड दिया हुआ है। AD क्या दिया हुआ है? एल्टीट्यूड दिया ना। तो इसका मतलब A से इसके अपोजिट BC पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? एंड CE आप पढ़िए जरा, CE दिया हुआ है ना। इसका मतलब C से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। और आपको बताना है ये दोनों के दोनों जो आपके एल्टीट्यूड हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट। बाकी आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। AEP और CDP को आपने सिमिलर करना है, ABD और CBE को सिमिलर करना है, AEP और ADB को सिमिलर करना है, और ट्राइंगल PDC और ट्राइंगल BEC को सिमिलर करना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 हैं तो कोई बात नहीं, करते हैं इसको। फिगर मैं आपके लिए बना देता हूँ सब बच्चों के लिए। जल्दी से इतना मैं बनाता हूँ फिगर को। सब बच्चे मुझे एल्टीट्यूड का डेफिनेशन दोबारा से बताएंगे। सर किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को टच करके 90 डिग्री पे एंगल। हाँ, उसे हम लोग एल्टीट्यूड कह सकते हैं। ये ट्राइंगल मेरे पास है। देखो, अगर मैं C से इस पर AB पर, इसके अपोजिट साइड AB है ना आदिल, अगर यहाँ से यहाँ मैं 90 का एंगल बना देता हूँ, देख रहे हैं, तो ये एल्टीट्यूड है। और ये कॉमन है दिव्या बाय द लीनियर पेयर एक्सम। अगर ये 90 है तो ये भी, क्योंकि पूरे का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 90 तो ये भी। और बेटा यदि मैं A से इसके अपोजिट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये पॉइंट D दिया हुआ है और ये पॉइंट आपको E दिया हुआ है, और ये पॉइंट बीच में आपको P दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अगर ये 90 है तो ये वाला पोर्शन भी 90 का होगा। होगा या नहीं होगा? कौन सा थ्योरम लगा? वेरी गुड, लीनियर पेयर एक्सम। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक लाइन है वाला, अगर ये एंगल 90 का होगा तो इसको 90 का होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे का सम 180 होता है। कितना होता है? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन आपको 90, तो मैं इसको 90 रीड करता हूँ। देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ। एंगल ADC, पढ़ रहे हैं आप सब? ADC ये वाला इज इक्वल टू एंगल ADB। चलिए इसको मैं आगे लिख दूंगा ना। ADC कितने रखा? 90। कितने हुआ है? 90। नीचे आ जाओ, एंगल CEB कितना दिया हुआ है? 90। कोई दिक्कत? टू प्रूफ ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CD। इसमें बहुत सारे मुझे ऑप्शन दिए उन्होंने दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चंस हैं। चलो लिख दो। सेकंड क्या दे रखा दिव्या? ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। थर्ड क्या दिया दिव्या? AEP
ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, ADB, वेरी गुड। और फोर्थ क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। BEC। ये 4 चीज़ें मुझे जो है उसने दी भी है, ये प्रूफ कर दो, तो कर देते हैं। इस पर जाएंगे, प्रूफ पर। क्या लाइन लिखेंगे? फ्रॉम। इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, मैथ से आसान सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान से भी आप करेंगे तो एकदम से समझ में आना शुरू होता है। देखिए पहले को उठाइए, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। मिसबा बच्चे AEP पढ़ लीजिए, इसमें कौन सा है? AEP यानी कि ये वाला, नीचे वाला दिख रहा है वाला शब्द है। और CDP कौन सा है? CD ऊपर वाला। ये एंगल कितने का शब्द है? एक 90 इधर है शब्द है और एक 90 इधर है, क्योंकि लीनियर पेयर एग्जाम से ये भी 90 है। कोई दिक्कत? एक तो एंगल आ गया, और दूसरा एंगल कौन बताएगा इसमें बराबर, मतलब बराबर है? कौन सा एंगल बराबर? दूसरा कैसे? अल्टरनेट तो बेटा पहले लाइंस में होता है। बताओ जल्दी, शाबाश दिव्या। फिर मैं बताने वाला हूँ और बहुत आसान है, फिर कहोगे अरे सॉरी ये था क्या? दिव्या चलो बताता हूँ, ये आपस में बराबर नहीं होंगे क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी आपने बोला हाँ सर ये है। डरते नहीं है, एक हमेशा दे के रखेगा एक तुम्हें एंगल, बस तुम्हें एक एंगल ढूंढना है। लगाओ अपना सारे 90 और 8 जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये कौन सा एंगल होता है शब्द है? वर्टिकली अपोजिट होता है। याद रखिएगा, दो लाइन यदि आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, उन्हें कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों हो गए ना प्रूफ? हो गया। तो देखिए क्या लिखने वाला हूँ। पहले एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल AEP इज इक्वल टू 90 डिग्री। है या नहीं है? ये 90 है नहीं है? क्यों है? आप लिख देंगे, मैं तो गिवन लिख देता हूँ, गिवन, ठीक है। और एक रीज़न आप दे सकते हो सिंस नीचे। क्या? एंगल AEP इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय लीनियर पेयर एग्जाम, बाय लीनियर पेयर एग्जाम, रैखिक युग्म, ठीक है। आदिल हो गया एक। और भाई इसको रीड कीजिए, बोलिए लीजिए। एंगल CPD, एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APE, APE। क्यों है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और जब दो एंगल किन्हीं दो ट्राइंगल में इक्वल आ जाते हैं तो वो लगता है AA क्रिएशन। तो बाय AA सिमिलरिटी क्रिएशन या AA क्रिएशन। ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CDP। और ये क्वेश्चन मेरा प्रूव हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला पार्ट इस क्वेश्चन में पक्का। दूसरा क्वेश्चन है सिमिलरली। अब दूसरे वाले को उठा लेंगे आप। दूसरा कौन सा पार्ट है दे रखा है? बोलिए जैसे बच्चों। ट्राइंगल ABD दिया हुआ है एंड ट्राइंगल CBE उठाया ना आपने। अब पढ़िए यहाँ पर ABD कौन सा? ABD देख रहे हैं बच्चों, यानी कि बड़े वाला पूरा का पूरा शब्द है। CBE कौन सा है? CBE ये वाला। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। मिसबा, जब मैं बात करता हूँ ABD तो तुम्हें और कोई नज़र इसके अंदर नहीं आना चाहिए, सिर्फ 3 पॉइंट नज़र आने चाहिए। ABD, A, B और D देख रहे हैं। श्रव्य अगर ये 90 है तो ये कितने का होगा? 90 होगा नहीं होगा? कौन सी थ्योरम से होगा? लीनियर एग्जाम। आप मेंशन कर देना उसके अंदर। अगला बच्चे, ये 90 हो गया। दूसरा है CBE, CBE ये कितने का है? एक की 90 तो आ गया बराबर। दूसरा एंगल कौन ढूंढेगा? एक तो हमें से गिवन होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। ढूंढिए दूसरा एंगल कौन सा है? ABD, ABD और CBE। अब
अबे जब बोलूँगा ना तब बोलेंगे सर ये था अभी बी कॉमन नहीं है क्या? पढ़ो ए बी डी, ए बी डी बी आ गया Yes sir. Yes sir. और सी बी ई बी आ गया, कॉमन आ गया। एक 90 और एक कॉमन। एक तो हमेशा रिपीट देंगे तुम्हें, बस एक ढूंढना है, ढूंढ लोगे ना? चलिए ये भी प्रूव हो गया। तो लिख रहा हूँ इसके अंदर, बोलिए बच्चों, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? Common. कॉमन है। और बच्चों बोलिए वहाँ पर एंगल, BD. हाँ पढ़िए, बी डी, कौन सा ट्राइंगल यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बी डी, बी डी ए, ए इज इक्वल टू एंगल, उसमें पढ़ लीजिए सी ई बी, सी बी, सी ई, एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों है भाई? 90 डिग्री। कौन से है? 90 डिग्री है। और यहाँ मेंशन भी आप करना चाहो तो कर सकते हैं कि एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सॉम। और ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत बोलिए, पक्की बात? हाँ जी पूछो। सर इसमें से ये वाला और ये वाला हो गया सर यहाँ पे। हाँ आपने बोला सर कि जब जड़ बनता है तो ऑल्टरनेट अगर नहीं, आपने गलत समझा। मैंने बोला, दिव्या ने बताया, जब वो लाइन पैरेलल होंगी तब जेड बनेगा। जब दो पैरेलल लाइन को ठीक है, यहाँ कहाँ तुम्हें पैरेलल दिया हुआ है? चलिए फिर शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट उठाइए दिव्या, कौन सा है बोलिए? थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। बेटा जब ए ई पी और ए डी बी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान आपको ए ई पी पर रखना है और ए डी बी पर रखना है। बताइए दिव्या, कौन सा ए ई पी? यानी कि नीचे वाला, यानी कि 3 पॉइंट नजर आने चाहिए, याद ये वाला। ए डी बी, ए डी बी ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें तो वही चीज़ है, एक तो 90 है और इस बार ये वाला कॉमन है, एक है नहीं है। तो लिखिए बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों है? कॉमन है। ये तो कॉमन है भैया। और दूसरा एंगल 90 का दिया हुआ है। कौन सा? देखिए ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये क्यों है? ये मुझे 90, दोनों के दोनों 90 की डिग्री है और इसलिए बराबर है। तो कौन सा क्रिएशन लगा? ए क्रिएशन। तो बाई ए क्रिएशन ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। तो इसका थर्ड पार्ट भी आपका प्रूव हो जाता है। तो दिक्कत बोलिए, चौथा क्वेश्चन, इसका चौथा पार्ट उठाइए। ट्रायंगल पीडीसी इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी। बीईसी। तो हम इस बार सिर्फ पीडीसी पर ध्यान रखेंगे। पढ़िए पीडीसी कहाँ पर है? पीडीसी ऊपर वाला 90। बीईसी, बीईसी एक तो 90 है, दूसरा ढूंढिए, शाबाश, दूसरा सी कॉमन है, झंडू बाम है ना। शुरू करते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? ये कॉमन है भैया। और एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी या बी ई सी, जो तुम कहना चाहो, बी ई सी। क्यों? बोथ आर 90। ये भी आपका एंगल क्रिएशन से ये ट्राइंगल आपका सिमिलर हो जाता है। ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एक थ्योरम्स पर जरूर मेहनत कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपको नंबर गेनिंग क्वेश्चन होते हैं। दिक्कत क्या रहती है? बच्चे इसको छोड़ करके आते हैं एग्जाम के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यदि आप इस क्वेश्चन को प्रूव करना चाह रहे हैं, तो अगर बार बार आप फंसना चाह रहे हैं ना, लिखने से बचना चाह रहे हैं जो लीनियर एग्जाम, तो स्टार्टिंग में निकाल दो सबको। इसमें ये सारे एंगल, ये है ना वाला एंगल,
ये वाला एंगल निकाल दो स्टार्टिंग में, ए डी बी इज इक्वल 90, क्यों यूनिफर एग्जाम ये है तो वाला, ये निकाल दो एक बार बस, ये जो दो तो पढ़ रहे हैं Yes, sir. कैसे, ए ई पी इज इक्वल टू 90 बाई यूनिफर एग्जाम। शुरू में मेंशन कर दो तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें समझ आया? Yes, sir. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ध्यान से यदि अपनी बुक आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो यहाँ कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि फिगर, आप समझ रहे हैं? बस ये कहा गया है, जैसे आपने 7th क्वेश्चन पढ़ा इन फिगर, 6 पढ़ा इन फिगर, लेकिन 8th के अंदर कोई फिगर आपको दिया हुआ नहीं है, और इस फिगर को हम लोग अपनी तरफ से बनाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar triangle CFB. सबसे पहले तो इसके अंदर एक पैरेललोग्राम शब्द आ गया। शब्द से मैं पूछना चाहूँगा, पैरेललोग्राम की क्वालिटीज़ बता दीजिए। अपोजिट वो साइड वो इक्वल होती है, पैरेलल होती है, और वो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। वेरी गुड, सही बताया ना आदिल, शाबाश। तो पढ़ने से ये फ़ायदा होता है। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, और पैरेलल। शाबाश, और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो याद रखिएगा भैया। तो जब पैरेललोग्राम आपके पास है, तो यहाँ इस वाले पैरेललोग्राम की उसने इस क्वेश्चन के अंदर आपको पैरेललोग्राम क्यों दिया? क्योंकि उसको ये पता होगा कि क्या इस जो बच्चा क्वेश्चन करेगा, अब उसको पैरेललोग्राम की क्वालिटी पता है, तो उसको कोई ना कोई एक एंगल वो बराबर ढूंढ लेगा कि अगर इसका अपोजिट ये वाला है तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि और तो उसने कुछ कहा नहीं इसके अंदर। तो देखिए मैं इसके फिगर बनाता हूँ आपके लिए। दिव्या, बहुत आसान है, इजीली से इसको आप कर लेंगे। चलिए, E इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड ए बी सी डी। तो मैं एक बनाता हूँ पहले तो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जब बनाओगे बेटा, तो पैरेललोग्राम जैसा बना लेना उसको अंदाजे से, ठीक है? मैं मार्क कर रहा हूँ A, B, C और D। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे बोलते हैं सर मैं बना ही नहीं पाता फिगर, सर फिगर वाला क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा, ये मैं कर नहीं पाता इसको। मेरे भाई, आपको क्या दिया हुआ है? पैरेललोग्राम। तो आपने सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाया कौन सा दिया हुआ है दिव्या? ABCD। आपने ABCD मार्क कर दिया, कोई दिक्कत बोलिए? अब वो क्या पढ़ रहा है? देखिए, साइड AD प्रोड्यूस्ड, AD को बढ़ाया, ठीक है? AD को बढ़ा दिया, कोई दिक्कत? आगे क्या बोल रहा है? एंड BE इंटरसेक्ट, BE इंटरसेक्ट, यानी कि BE ये आ गया। AD प्रोड्यूस्ड एंड BE इंटरसेक्ट, BE हो गया। आगे बढ़िए। CD एट F, CD को F पर इंटरसेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत बोलिए? क्या मुश्किल था क्या? फिर पैरेललोग्राम दिया हुआ है श्रव्य, फिर पूरा AD को प्रोड्यूस कर दिया, और BE ने इंटरसेक्ट कर दिया CD को F पर। करा नहीं करा? फिगर मेरे पास रेडी है। और जब फिगर आपके बन जाता है बच्चों, तो कोई बेवकूफ़ भी इस क्वेश्चन को कर लेगा। तुम तो बहुत समझदार हो। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ABE करी मेंशन कहाँ है? ABE ये बोला ट्रायंगल, दिख रहा है बड़ा वाला। और दूसरा कौन सा है बच्चे? CFB, श्रव्य, CFB ये वाला दिख रहे हैं? इन दोनों ट्रायंगल में श्रव्य आपने कहा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एक एंगल तो श्रव्य तुझे इक्वल मिल गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ दी पैरेललोग्राम हैं और वो बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? तो दिक्कत? मुझे दूसरा बराबर ढूंढना है। दूसरा ढूंढिए बराबर, कैसे ढूंढेंगे आप? ये दो लाइन कैसी हैं? पैरेलल है। अच्छा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड तो पैरेलल होती हैं, तो ये भी तो पैरेलल है, पैरेलल ना? इन पैरेलल लाइन को
यदि कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल कैसे होता है? तो ये वाला एंगल जो है बेटा आपका इसके बराबर आ जाएगा। तो दिक्कत, ये देखो जेड बन रहा है, अब मत बोलना बन रहा है जेड वाला, तो दिक्कत। इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया? तो समझ में आ गया तो इसको लिख दो, बस पहले समझ लो और यहाँ लिख दो। और क्या करना है इसके अंदर? लिखो गिवन। देखो मैं ये तो लिखूंगा नहीं सिर्फ है पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अरे छोड़ो मैं लिखूंगा। बोलो मुझे एंगल से मतलब है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, कोई दिक्कत तो नहीं। और चाहो तो ये भी लिख दो, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, डी इज इक्वल टू बी, पूरा लिख दिया है, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, कोई दिक्कत बोलिए। टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल सी एफ बी, कोई दिक्कत बच्चों? प्रूफ पर आ जाइए। फ्रॉम दी फिगर, फ्रॉम दी फिगर। देखो प्यारे बच्चों, मैं दोनों फिगर की बात करता हूं तो कौन से मुझे ट्राइंगल प्रूव करने हैं वो ले लूंगा। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, तो दिक्कत बोलो आदिल। आदिल इन दोनों में बेटा अभी बताया था मैंने, एंगल ए और सी बराबर हो जाएंगे। एंगल ए बराबर एंगल, क्यों होंगे बराबर? अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, या गिवन भी कर सकते हो, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आप चाहो तो इसको गिवन भी करके भी लिख सकते हैं, गिवन है ना वाला। अगला बेटा एंगल पढ़िए, ए ई बी, पढ़िए ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, सी बी क्यों? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों बराबर होते हैं बेटा। जब दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, यानी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स अलग अलग, यानी कि इसका एक उसका एक, इसका एक उसका एक, ऐसा नहीं कि एक ही में बराबर हो जाए। तो किसी एक ट्राइंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि नहीं दो ट्राइंगल में, देखो बना के दिखा रहा हूँ, दो ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो मेरा मतलब ये रहता है इसका एक और इसका दूसरा, दूसरे वाले का दूसरा। ऐसा नहीं कि यहाँ 60 तो यहाँ 60, ये सिमिलर हो जाएंगे, अलग अलग होने चाहिए। तो मैं लिख दूँगा बेटा बाय ए क्रिएशन ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा। आया समझ बेटा? तो चलिए चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 9 और क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आपके पास बुक भी है तो आप पढ़ते रहिएगा। इन फिगर 6.39 ये फिगर आपके पास है। ABC and AMP are two right triangles. ABC और AMP, ABC AMP ये आपको राइट ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। जल्दी से बताओ राइट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन, जोर से बोले। एक एंगल 90 वेरी गुड। जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है उसे राइट ट्राइंगल कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल एट बी एंड एम, उसने बता भी दिया कि वो बी पर राइट एंगल है, इसका मतलब बी का एंगल 90 का है, इधर एम का एंगल 90 का है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी सिमिलर होंगे। और सेकेंड वाला पोर्शन इसका है सी ए अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, चलो शुरू करते हैं करना। क्वेश्चन नंबर 9 और ये सबसे पहले मैं आपके लिए बनाता हूँ फिगर।
ये नई लाइन, ये सी है पॉइंट, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट पी है। ये एंगल आपको दिया हुआ है एम और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है बी जो कि 90 है, जो कि ये लाइन जो है वो गलती से बन गया, तो इसकी ये लाइन मत मानिएगा, सोचे कि ये लाइन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैंने इसको कट कर दिया है। तो दिक्कत बोलिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? गिवन। अच्छा मैं तुम्हें ध्यान से अगर समझाना चाहूँ, मुझे प्रूव करना है ए बी सी, देख रहे हैं बच्चों, और ए एम पी, ये दोनों ट्राइंगल मुझे सिमिलर करने हैं। सिमिलर करने के लिए दो एंगल्स इक्वल कर देंगे बारी बारी से। ध्यान से भी आप देख पा रहे होंगे ये 90 है, ए बी सी 90 है, यानी कि ए बी सी में एंगल बी और ए एम पी में एंगल एम, दोनों कैसे हैं? 90 है, एक तो बराबर हो गया। और बच्चों एक एंगल ए आपका कॉमन है, वो ए बी सी के अंदर भी है और वो ए एम पी के अंदर भी है। दोनों ही ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं बाई ए ए क्रिएशन। बेटा जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अपने आप हो जाता है, क्योंकि किन्हीं दो सिमिलर ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? शुरू करते हैं। गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू 90, ये मुझे गिवन है, तो दिक्कत। टू प्रूव पर जा रहा हूँ, क्या प्रूव करना है बच्चों? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, ये तो पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट क्या है श्रव्य? C अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो दिक्कत बोलिए। अब मैं जाता हूँ प्रूफ पर। कहाँ जाएंगे? सब बच्चे बोलेंगे तो मजा आएगा। फ्रॉम दी फिगर। अच्छा कौन से ट्राइंगल मुझे प्रूव करने हैं? उन्हीं को ले लूँगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। तो दिक्कत बोलो बच्चों। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन है, शाबाश। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, ऐसे लिख दूंगा ना। बी क्योंकि ए बी सी के बारे में बात करें तो इसको बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल लिख लेते हैं। बी ये क्यों है? ये गिवन है, शाबाश। चाहे तो 90 भी कर सकते हैं, क्योंकि कैसे हैं? बोथ आर 90, जो तुम चाहो। कौन सा क्रिएशन लगेगा बेटा? बाई ए ए क्रिएशन। और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी के। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, देखिएगा गड़बड़ मत करना, यहाँ जाइए। साइड कैसे निकालते हैं बताया था ना अभी। एक तो ए बी है, एक बी सी है और एक सी ए है। तो या तो कि सी ए, ठीक है, एक तो इसकी साइड सी ए है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जाओ। एक ए एम है, देख रहे हैं, एक बोलो एम पी है और एक पी ए है। तो याद हो कि पी ए, इसकी सी ए और इसकी पी ए, याद हो कि सी ए पी ए। यहाँ ये इधर एक क्या है? बी सी, इधर क्या है? एम पी। देखिए एम पी, तो आपको मालूम चल गया कि करस्पॉन्डिंग साइड ऐसे निकलती है। तो दिक्कत तो करते हैं हैंड्स करके। सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो दिक्कत बोलिए। ये दोबारा समझाऊं? चलो एक मिनट दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ए बी सी है ना, इसकी ए बी, इसकी ए एम, देख रहे हैं, इसकी बी सी साइड और बी सी करस्पॉन्डिंग एम पी। ये आगे देखो, बी सी एम पी, बी सी, इसका सी ए और इसका पी ए, देखो ये आगे सी ए पी ए। और रीजन क्या है? इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो दिक्कत, ये थ्योरम हम लोग कर चुके हैं और ये क्वेश्चन मेरा हो जाता है प्रूव। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्वेश्चन 6 से शुरू किया था, 6, 7, 8, 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।
अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को ये लिंक। बहुत बहुत धन्यवाद।